साइनेप्स के प्रोसेस को इस डायग्राम के जरिए से समराइज करने की कोशिश करते हैं। देखें, ये जो येलो कलर की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अभी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिखाई दे रही है, ये है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये ओवरऑल एक साइनेप्स की एनिमेटेड डायग्राम या एनिमेटेड चीज आपके सामने मौजूद है। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपको चैनल्स दिखाई दे रही हैं, ये कैल्शियम चैनल्स है। ओके, ये कैल्शियम चैनल्स है। और इन कैल्शियम इस पेरिसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये जो आपको वेसिकल्स दिखाई दे रही हैं, ये वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल्स है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं इसके अंदर। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, उसके ऊपर ये आपको जो चीज दिखाई दे रही है, ये रिसेप्टर हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर के। मतलब जब ये रिलीज होकर बाहर आएगा, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इससे अटैच होगा, ये रिसेप्टर जो है ना, इससे अटैच होंगे, और अटैच होने के रिसेप्टर से अटैच होंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और फिर ये नर्व इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट कर देंगे। अब यहाँ पर होता ये है कि जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल कह लो या नर्व इम्पल्स कह लो, क्योंकि नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल के रिजल्ट में ही तो डेवलप करती है, ये एक्शन पोटेंशियल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के टर्मिनल एंड तक पहुंचा है, ये पहुंचा। तो इसके पहुंचते ही यहाँ पर जो कैल्शियम चैनल्स हैं, ये देखें, ये ओपन हो गई हैं। कैल्शियम जो गेट्स हैं, ये ओपन हो गए, और जैसे ही कैल्शियम के गेट्स ओपन होते हैं, कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम डिफ्यूज होकर अंदर जाना शुरू कर देती है, और अंदर जाकर ये स्टिमुलेट करती है किनको, ये साइनेप्टिक वेसिकल को या न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल्स को। ये न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल मूव करके आती हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, और आकर इसके में यानी ये इसके साथ डिफ्यूज हो जाती हैं। जैसे डिफ्यूज हो जाती हैं इसमें, तो इसमें एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा, और इस एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज हो जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज होकर आ गया। देखें, ये फ्यूज हो गई दोनों की मेम्ब्रेन, ये इसकी मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गई, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो था डिफ्यूज होकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है, दूसरे एंड पर यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर इसके रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये इसके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर्स हैं, और इनके बीच में सोडियम चैनल्स हैं। अब जैसे ही ये अपने आके जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलाइन, या के अपने आप को अटैच करता है रिसेप्टर के साथ, ये रिसेप्टर के साथ अपने आप को अटैच किया, तो अटैच करते ही ये देखें सोडियम के चैनल्स ओपन हो गए, और सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, सोडियम डिफ्यूज होकर अंदर जाना शुरू कर देती है। और जैसे ही सोडियम अंदर जाती है, आपको पता है कि सोडियम के डिफ्यूज अंदर करते ही डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर पोटेशियम बाहर रिलीज होकर आती है, रीपोलराइजेशन, और फिर इस तरह डी और रीपोलराइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, और यहां पर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है इस मेम्ब्रेन के ऊपर भी, और इस तरीके से कंटिन्यूसली ये चीज चलती रहती है, और हर साइनेप्स के ऊपर यही प्रोसेस होता है।